नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषनीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज प्रबंध की प्रकृति में हम देखेंगे क्या प्रबंध जन्मजात प्रतिभा है। तो इसकी एक मान्यता रही है प्राचीन समय से कि प्रबंधक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो ये धारणा हमें बताती है कि मैनेजमेंट इज़ ए इनबॉर्न कैपेबिलिटी। तो जो इनबॉर्न एबिलिटी है, क्या वो वास्तव में सत्य है? तो हाँ, इसके पीछे आधार भी रहे हैं, क्योंकि प्राचीन समय में कोई भी, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो उसमें अपन ने देखा था कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो अपन ने उसमें दोनों तर्क दिए थे कि शुरू में उसे एज प्रोफेशन नहीं माना जाता था, परंतु वर्तमान में वो अपने प्रोफेशन की ओर वो अग्रसर हो रहा है। अब वो प्रोफेशन की ओर अग्रसर क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण है कि पहले शिक्षण व प्रशिक्षण की फैसिलिटीज़ नहीं थी, परंतु वर्तमान समय में शिक्षण, प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव देना या उनको ट्रेनिंग करवाना, ये सारी फैसिलिटीज़ हो गई है। तो कई संस्थाएं हो गई है, तो उन संस्थाओं के द्वारा उनको निश्चित सिस्टमेटिक ज्ञान दिया जाता है और उस ज्ञान के द्वारा वो आगे जा कर के उस अपने स्पेसिफिक क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है और सफलता प्राप्त करता है। परंतु चूंकि प्राचीन समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय में जो व्यवसायी का बेटा है वो व्यवसायी का बेटा अपने आप व्यवसायी बन जाता था, राजा का बेटा राजा बन जाता था, वैद्य का बेटा वैद्य बन जाता था। तो ये सब किस लिए पॉसिबल था? क्योंकि वो अपने घर में जो पैतृक व्यवसाय होता था, उस पैतृक व्यवसाय में वो बचपन से कार्य करता था और उसको प्रतिदिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। तो वो जो व्यवहारिक शिक्षा जो वो बचपन से प्राप्त करता था, तो उस बचपन से उस व्यवहारिक शिक्षा के कारण से वो उस क्षेत्र में पारंगत हो जाता था। तो उस समय से ये धारणा प्रचलित हो गई कि प्रबंध जन्मजात प्रतिभा के रूप में है। अब अपन देखते हैं कि कई लोग इसमें विश्वास करते रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि प्रबंध और स्वामित्व एक ही व्यक्ति के हाथ में था। पहले वर्तमान समय जैसे इतने बड़े व्यवसाय नहीं थे, तो उतना बृहत स्तर के इंडस्ट्रीज़ नहीं होने के कारण से जो स्वामी होता था वह स्वयं ही प्रबंधक भी होता था, या उसके परिवार के कुछ व्यक्ति मिलकर के उस व्यवसाय को संचालित कर लेते थे। तो व्यवसायिक, एक तरह से ये व्यवसायिक या पारिवारिक बिजनेस के रूप में इसको मान सकते हैं। तो उस समय आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि अपने आप वो उस व्यवसायिक कौशल को प्राप्त करता चला जाता था। तो इसलिए उस समय से वो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसायिक योग्यता हस्तांतरित होती रहती थी। तो अब इसी के साथ में अपन देखेंगे कि शासन व्यवस्था में भी यही प्रथा प्रचलित थी कि जो राजा का बेटा है वो राजा का वंशज राजा ही बनता था। तो इसने भी इस अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान समय में प्रबंध को पेशा समझा जा रहा है, परंतु प्राचीन समय में प्रबंध को पेशे के रूप में नहीं माना जाता था। प्रबंध को प्रबंध की इतनी वैल्यू नहीं थी। ये माना जाता था कि प्रबंध करना तो कोई भी व्यक्ति प्रबंध कर सकता है, परंतु वर्तमान समय में ये माना जाता है कि यदि प्रबंध अच्छा है तो वो व्यवसाय सफल है, वो संस्था सफल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस। अब जब मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, इसका मतलब हो गया कि वो प्रत्येक देश में, प्रत्येक संस्था में, प्रत्येक राजनीतिक स्थिति में सब में प्रबंध किया जाता है। और यदि प्रबंध सही है तो ही वो संस्था सफल हो सकती है, अन्यथा वो सफल नहीं हो सकती है। तो पिछले समय में इसको विशिष्ट कार्य नहीं माने जाने के कारण से भी प्रबंध को जन्मजात प्रतिभा के रूप में माना जाता था। और सबसे बड़ा है कि प्राचीन अपने देश के उदाहरण लें तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि उन उदाहरणों से ये साफ लक्षित होता है कि
प्रबंधक बनने के लिए किसी प्रकार की टेक्निकल योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो अपन देखिए कि भारत के जो प्रसिद्ध उद्योगपति रहे हैं, तो जमशेद जी टाटा, घनश्याम जी बिरला, जमनालाल बजाज आदि कई ऐसे जो उद्योगपति रहे हैं, उन्होंने किसी प्रकार का कोई व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्होंने भारत में एक आधारभूत औद्योगिक अर्थव्यवस्था को स्थापित किया और बहुत बड़े औद्योगिक घरानों को स्थापित किया, और वो आज भी सफलता के साथ में कार्य कर रहे हैं। तो इसका जो विचारक इस को देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि वो बिना किसी प्रकार की योग्यता के उन्होंने कार्य किया। परंतु साथ में हम इसके दूसरे पक्ष की ओर यदि देखें तो आप देखिए कि ये जिस समय उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया, उस समय उनके पास में पिछला कुछ भी अनुभव नहीं था या पिछला कोई भी व्यवसाय नहीं था कि जिससे वो सीख करके करें। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन के द्वारा अपने व्यवसायिक ज्ञान को अर्जित किया, अपना व्यवसायिक घराना बनाया, और धीरे धीरे अपनी प्रबंधकीय कुशलता, अनुभव, कला, इस सबको उन्होंने उद्योग के रूप में अपने सामने प्रस्तुत किया। तो ये तो सामने आता है कि प्रबंध कोई भी व्यक्ति कर सकता है, परंतु उसके लिए अनुभव, ज्ञान, योग्यता और उसको करने का चातुर्य होना आवश्यक है, तो ही वो सही प्रबंध कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो पिछले जो समय था उसमें ये सब मैंने आपको जो उदाहरण दिए, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इनबॉर्न एबिलिटी माना जाना सही है। परंतु वर्तमान समय में यदि हम देखें तो जो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि प्रबंध एवं स्वामित्व में पृथकता का अभाव था, तो वर्तमान समय में अपन देखते हैं कि प्रबंध और स्वामित्व अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होता है। स्वामी कुछ और होता है और वो प्रबंध व्यवस्था करने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। तो जब कर्मचारी को जब नियुक्त किया जाता है तो वो प्रबंध की योग्यता प्राप्त व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है, ताकि वो उनके उपक्रम को आगे बढ़ा सकें। इसी तरह से प्रबंध को वर्तमान समय में एज ए प्रोफेशन माना जा रहा है। तो जब उसको प्रोफेशन मान लिया तो वो एक विशिष्ट ज्ञान हो गया कि जिसको कोई विशिष्ट ज्ञान है वो ही व्यक्ति ज़्यादा अच्छा प्रबंध कर सकता है। और वर्तमान समय में आप देखिए कि CA, CS, ICWA, तो इस तरह की MBA, कई सारी CFA, कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि उसके कारण से निश्चित सिलेबस बन गया है, निश्चित संस्थाएं इन कोर्सेज को करा रही है, और वो एक निश्चित व्यवहारिक अनुभव भी प्राप्त करवा रही है। तो वो अनुभव प्राप्त करके निश्चित सिलेबस को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा प्रबंध कर सकता है। और वर्तमान समय में देखिए कि जो जितने भी औद्योगिक घराने हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस उद्योग में काम कर रहे हैं और उच्च पदों को संभाल रहे हैं, परंतु फिर भी आप देखिए कि उन औद्योगिक घरानों ने भी अपने दृष्टिकोण को बदला है और वो भी अपने भावी पीढ़ी को कोई ना कोई व्यावसायिक डिग्री प्राप्त करवा रहे हैं। तो उस व्यावसायिक डिग्री को प्राप्त करवाने के पीछे कोई कारण है कि वो प्रबंध बहुत अच्छा सिस्टमेटिक रूप से कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि अब ये धारणा विकसित होती जा रही है कि मैनेजमेंट केवल जन्मजात प्रतिभा नहीं है, उसे अर्जित किया जा सकता है। और वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है कि उनसे निश्चित ज्ञान को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति प्रबंधक बन सकता है। थैंक यू।